अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़य्यूमिस समावाति वल अर्दीन मुदब्बिरिल खलाइक अजमाइन वबाइसिर रुसुलि सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहाँ नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार उनके कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे सामने यूं हैं दबे लचे फोसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। करूं मदह अहले दोवर रिज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाहे बेकस पनाह दे अंदर हदियाए हम्दो सना शफीए मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम रहमत आलम हादी बरहक हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद बुजुर्गान अहले सुन्नत, नौजवानान मिल्लत, हाज़रीनों सामीईन किराम, उलमाए ज़ी एहतशाम, नात खानाने शीरीं लिसान, खुसूसन हज़रत अल्लामा हकीम मोहम्मद असद साहिब ज़ीदा मजदहू। आज की ये महफ़िल पाक इसलिए मुक़द्दस और आला है कि नबी करीम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये महफ़िल सजाई गई है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये महफ़िल कितनी पसंद है कि आलमे अरवाह में नबियों को जमा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की बातें उनसे की। इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, ए मेरे महबूब उस वक़्त को याद करो जब तेरे परवरदिगार ने, तेरे खालिक व मालिक ने नबियों से वादा लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और नबूवत अता कर दूं और फिर तुम्हारे पास मेरा रसूल आ जाए जो तुम्हारी किताबो नबूवत की तस्दीक करे,
लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, तुम अगरचे मेरे नबी हो, तुम मेरे रसूल हो, बड़ी अजमतें हैं, बड़ी शानें हैं, बड़ी रिफातें हैं, तुम मुझे बड़े प्यारे हो, लेकिन याद रखो जब तुम्हारी नबूवत पूरी तरह चमक रही हो, फिर मेरा रसूल आ जाए तो अपनी नबूवत को छोड़ देना, अपनी तबलीग को छोड़ देना, अपनी शरीयत को छोड़ देना। लतुमिनुन्न बिही, मैं तुम्हें ऐसा रसूल अता कर दूंगा जो मेरा महबूब है, और मैं चाहता हूं तुम उस अपनी शरीयत को छोड़कर मेरे नबी पर ईमान लाओ। लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, और तुम जरूर इसकी दीन के हवाले से, दीन की खिदमत के मामले में जरूर इसकी मदद कर। तो ये आलमे अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों को जमा किया। अब देखिए ना, जिस जलसे के अंदर उलमा, फौजाला, नात खानान, बुजुर्ग हजरात, नौजवान जमा किए, तो ये फख्र होता है कि हमारे जलसे में फलां फलां शख्स आया था। लेकिन जरा ये तो ख्याल कीजिए, एक जलसा ऐसा था जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, हजरत शीस अलैहिस्सलाम है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है, हजरत खिदर अलैहिस्सलाम है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, हजरत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम, ये सारे नबी जमा हैं। और हजरत इमाम खुसरू फरमाते हैं, खुदा खुद मीर मजलिस अंदर ला मका खुसरो, खुदा खुद मीर मजलिस अंदर ला मका खुसरो, मोहम्मद शमे महफल बूद शब जाए के मन बूदम। आप फरमाते हैं कि एक वो वक्त है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं, और उसकी खसूसी मेहमान सरकारे दो आलम हैं। आप फरमाते हैं उस मजलिस में मैं भी मौजूद था। तो गोया हुजूर के नाम पर जलसे में आना, जलसे को सजाना, याद रखिए ये गैर मामूली काम है। हमारी नमाजें हो सकता है कबूल ना हो, रोजे कबूल ना हो सकता है हमारे दीगर नेक अमाल कबूल ना हो, लेकिन नबी का जिक्र ऐसी बात है जो हर सूरत में अल्लाह कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। लिहाजा मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नबी के नाम पे जमा हुए अपने आराम को, सुकून को, दीगर कामकाज को, अपनी ज़रूरी एक्टिविटीज़ को छोड़ के आप यहाँ पर जमा हुए हैं। और आपका मकसद क्या है कि जो भी शख्सियत, ज़ात, कोई फर्द हमारे सामने आए वो हमें हमारे महबूब की बातें सुने। सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने आया करीमा जो तिलावत की, अल्लाह ने फरमाया कुल, ए मेरे महबूब ऐलान फरमा दीजिए। और जब भी कोई अहम बात होती है ना, या खुसूसन अपनी बात होती है, तो अपने महबूब से करवाता है। कुल हुवल्लाहु अहद, वो रब कह सकता था अनल्लाहुल वाहिद, मैं अल्लाह वहदहु ला शरीक हूं। नहीं, फरमाया कुल, ए मेरे महबूब तू अपनी जबान से कह दे हुवल्लाहुल वाहिद, हुवल्लाहुल अहद, वो अल्लाह वहदहु ला शरीक है, वो अल्लाह अहद है। नबी से ऐलान करवाया तो पता चला यहां पर भी जब कुल कहा तो बात कोई खास होने वाली। फिर आगे खुतबा क्या है, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए सारे जहान के बादशाह, ए बादशाहों के बादशाह, तो तिल मुल्क मंतशा, तू मुल्क बादशाह देता है जिसे चाहता है, वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और बादशाहत छीन लेता है जिससे तू चाहता है। हज़रत गिरामी, अब जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है,
जब अल्लाह देता है तो क्या ख्याल है, जो अल्लाह हमें दे तो हम उसके मालिक हो जाते हैं कि नहीं? हो जाते हैं ना मालिक। किसी को अल्लाह मोटरसाइकिल दे, किसी को अल्लाह गाड़ी दे, किसी को अल्लाह बंगला दे, किसी को अल्लाह माल दे, किसी भी जरिए से उसके पास मालो मता आए, दुनिया का साजो सामान से मुयस्सर आए, तो वो उसका मालिक होता है। और मालिक होने के नाते उसकी मर्जी है, वो किसी को इस्तेमाल के लिए दे या इस्तेमाल के लिए ना दे। उसे एक नौजवान के पास मोटरसाइकिल है, कोई पड़ोसी मांगता है जी मेरी वालदा बीमार है, मैंने उसे लेकर जाना है, यार जरा मोटरसाइकिल की चाबी दे दो। तो फिर क्या होता है, अखलाक ये तकाजा करते हैं कि भाई उसकी मां बीमार है, चाबी निकाल कर दे देता है। और कभी छोटा भाई चाबी मांगता है मोटरसाइकिल की तो नहीं देता कि तोड़ ना लाए, खराब ना कर ले। अगर मोटरसाइकिल खराब हो जाए तो कोई बात नहीं, कहीं अपना कोई उज़व खराब ना कर ले, कहीं एक्सीडेंट ना कर ले, इसका नुकसान ना हो जाए, या और भी कोई वजह हो सकती है। उसकी मर्जी है वो किसी को दे या उसकी मर्जी है किसी को ना दे। ऐसे ही होता है। तो अब आप देखिए, जब अल्लाह हमें दे तो हम उस चीज के मालिक भी बनते हैं और मुख्तार भी बनते हैं। हमें इख्तियार है, चाहे किसी को दे या किसी को ना दे। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह हमें देता है, इसमें कोई शक नहीं। हम अल्लाह ही से मांगते हैं, वो ही देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हमें दे दे फिर मालिक भी बनते हैं, इख्तियार भी हासिल होता है। जरा ये तो बताइए, वो अल्लाह जो सबको देता है, अपनों को भी देता है, बेगानों को भी देता है, मुसलमानों को भी देता है, काफिरों को भी देता है, जरा जब अपने महबूब को देने की बारी आई होगी तो क्या अल्लाह ने अपने महबूब को कुछ नहीं दिया होगा? ये बात तो अब समझ आ जानी चाहिए। जो हमें देता है, हम गुनाहगारों को देता है, जो उसकी बारगाह में मर्जी से सजदा करते हैं नहीं भी करते, नेकी मर्जी से करते हैं नहीं करते, उसकी शरीयत पर अमल करते हैं नहीं करते, फिर भी हमें देता है। तो वो महबूब जिसकी रातें और दिन गवाह हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने का हक अदा कर दिया, क्या अपने महबूब को कुछ नहीं दिया? दिया है। इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ मेरे महबूब हमने आपको बेहदो हिसाब दिया। इन्ना अतैना कल कौसर, हमने आपको बेहदो कसीर दे दिया है, बेहदो हिसाब दे दिया है, हद रखी कोई नहीं। ए अल्लाह, तूने दिया तो बेशुमार है, लेकिन दिया क्या है? यहां पर अहले मोहब्बत कहते हैं कि कौसर ये सिफ्त है, सिफ्त का एक मौसूफ होता है। मसलन मैं कहता हूं ना अल्लामा साहिब, तो अगर अल्लामा अरसलान साहब की जात मौजूद ना हो तो अल्लामा क्या होगा? मैं कहता हूं हकीम, तो अगर असद साहब मौजूद नहीं, जात नहीं, तो हकीम कहां से होगा? हकीम सिफ्त है, अल्लामा सिफ्त है, डॉक्टर सिफ्त है, इंजीनियर सिफ्त है, लेकिन कोई जात हो तो उसे अल्लामा, डॉक्टर या इंजीनियर कहा जाता है। अगर कोई जात ही नहीं तो सिफ्त कैसी? या अल्लाह, यहां पर बहुत कुछ दिया है, कसीर दिया है, लेकिन ए अल्लाह दिया क्या है? किसी को माल दिया होता है, बड़ा दिया है, किसी को जवानी दी होती है, तगड़ी दी है, किसी को हुस्न दिया है, बड़ा दिया है। ए अल्लाह, तूने यहां पर दिया तो है, बता तो सही क्या दिया है? तो इसको बयान नहीं किया। उलमा कहते हैं इसकी वजह यह है, कोई एक दो चार चीजें होती तो अल्लाह लिस्ट साथ दे देता, चूंकि चीजें भी बेहदो शुमार दी है, इसलिए बताया ही नहीं कौन कौन सी चीज दी है। तुम मेरे महबूब के दर पे आओ, जो मांगोगे मेरा महबूब वही अता करेगा, जो मांगोगे वही दे देगा। उसकी मिसाल अर्ज करके आगे बढ़ते हैं। एक दिन हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, बात समझ आ रही है ना? माशाअल्लाह। तो
अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बातें सुनता हूं, अहादीस सुनता हूं, लेकिन याद नहीं रहती। या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे हाफिजा अता फरमाए। तो मेरे आका ने दुआ नहीं फरमाई, उससे पहले क्या किया, कहा ये कंधे से कपड़ा उतार, ये चादर यहां पर बिछा दे। अब चादर यहां पर बिछा दी तो सरकार ने फजा में चुल्लू भरा और उसके ऊपर डाल दिया। अब आप देख रहे हैं ना, ये मैं भर रहा हूं चुल्लू, है कोई इसमें कुछ चीज नजर आ रही है? कोई चीज नहीं ना। जाहिरन वहां भी किसी को कुछ नजर नहीं आया। मेरे महबूब ने चुल्लू भरा, चादर पे डाल दिया, फिर भरा, फिर चादर पे डाल दिया, फिर भरा, 3 बार अपने यदुल्ला वाले हाथों को फजा में इस तरह किया और चादर पर डाल दिया। अब कोई देख नहीं रहा क्या हो रहा है, खाली हाथ नजर आ रहे, जाहिरन खाली हाथ नजर आ रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, इस चादर को उठा और अपने ऊपर ले ले। फरमाते जब मैंने चादर उठाकर अपने ऊपर ली, फिर अल्लाह ने मुझे इतना हाफजा दिया कि हुजूर ने जो भी बात मुझे बताई है, फिर कभी वो बात मैं भूला नहीं। और आप और मैं जानते हैं कि दुनिया में, हदीस की दुनिया जो है, सबसे बड़े रावी, सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले वो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। कुल जहां मिल्क, जौ की रोटी गजा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। यहां पर कुल जहां मिल्क है कि उठाकर दे दिया। ए मेरे महबूब, अल्लाह ने क्या क्या दिया है, अब क्या क्या बताएं। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैसादारी, आंच खूबा हमादारंद, तू तन्हादारी। क्या बात। ए मेरे महबूब, जो हुस्न जमाल साबका लोगों में मैंने बांटा, सबको समेट कर तेरी बारगाह में पेश कर दिया, तुझे अता कर दिया है, सारा कुछ तुझे अता किया है। और ऐलान फरमाया, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, मेरा महबूब पैकरे एजाज बनकर तुम्हारे पास आ गया। अब इस बात को वजाहत करते हुए हदीस की दुनिया में चलते हैं। एक रोज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के जुर्मट में बैठे हैं। एक रवायत है कि आप अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमा है, महवे इस्तराहत है, ऊपर चादर ली हुई है और चादर चेहरा वद्दुहा से सरक कर थोड़ी सी नीचे आ गई है। चादर चेहरा से नीचे आ गई। एक रवायत यूं है कि हुजूर सहाबा के दरमियान बैठे हैं, जिस तरह चांद के गिर्द रोशनी का हाला होता है ना, उस तरह सहाबा बैठे हैं, सरकार दरमियान में बैठे हैं। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु आए और आकर चेहरे वद्दुहा को देखा। 14वीं का चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। एक मर्तबा चांद को देखा, फिर हुजूर के चेहरे को देखा, फिर चांद को देखा। बार बार जब चेहरे वद्दुहा देखते हैं, कभी चांद को देखते हैं, तो क्या होता है, मेरे महबूब आका मुस्कुरा के पूछते हैं, ए जाबिर, आज क्या परेशानी लाहिक हो गई? अर्ज करते हैं, अल्लाह के हबीब, 14वीं का चांद पूरी आबोताब से आज आसमानों पे चमक रहा है और मदीने का चांद अपने गुलामों के दरमियान है। मैं देख रहा था हुस्न किस पर ज्यादा है, हुसैन कौन है? मेरे महबूब पूछते हैं, फरमा बता फिर क्या देखा है? कहा हुजूर, आसमान के चांद पर के चेहरे पे दाग हैं और मदनी ताजदार के चेहरे पे दाग नहीं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सारे हाथ चुको, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नाराए हैदरी। नारे जरा कम रखें ताकि वक्त वेस्ट ना हो, फिर वक्त पहले ही काफी हो चुका है, आप भी काफी देर से मुंतजिर हैं और मैं नहीं चाहता कि अब थक जाएं। अल्लाह खैर फरमाए। तो अब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी उस कैफियत को बयान करते हैं। इस कैफियत को सैयदना सिद्दीक़ अकबर किस तरह बयान करते हैं? किसी गुलाम ने पूछा, ए अबू बकर सिद्दीक, तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं,
तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं। इस नबी और आका से तेरी कुर्बत कितनी है। जब गारे सौर थी, तू चहार जानू बैठा था, तेरी रान पे, तेरी गोद में दो जहां का दूल्हा हमारे आका व मौला अपना सरे अक़दस रखकर आराम फरमा थे। चेहरा वद्दुहा है, आपका चेहरा कितना करीब था, हमें बताइए तो सही, हमारे महबूब के चेहरे को तुमने कैसा पाया। तो क्या कहते हैं, कल कामारी लैलतल बद्री लम अरा मिसलहू कबलहू वला बादहू। लोगों, नबी के चेहरे की बात करते हो, वो तो यूं लगता था जैसे मेरी गोद में 14वीं का चांद आ गया है। 14वीं के चांद पर भी इतना जौबन मैंने ना पहले देखा है ना आपके बाद देखा। और हजरत हसन इब्न साबित क्या कहते हैं, वह अहसन मिन का लम तरकत आईन वह अजमल मिन का लम तालिदिन निसा कद खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली आईन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। सोनिया, तेरे वर्गा सोना ते अज तक अख ने वेखे ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। कोई अख वेंदी किवें, किसे मां ने इंज दा जमिया ही नहीं। सुभान अल्लाह। कद खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब। सोनिया, अल्लाह ने तुहानू हर ऐब तो पाक पैदा किया है। कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। हजरत हसन फरमांदे, मेरा ईमान कहंदा है रब ने पुछ पुछ के बनाया है। वद्दुहा दे चेहरे नू किवें बनावां, वल्लैल दियां जुल्फां किवें सजावां, अलम नशरा दे सीने नू किवें आबो ताब देआं, यासीन दे कुंडलां नू किवें रोशनी देआं। ए महबूब, यदुल्ला वाले हत्थां नू किन्ना शर्फ अता फरमावां। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा दी ज़बान नू किन्नियां बरकतां अता करां। अल्लाह रब्बुल इज्जत पुछदा गया, बनांदा गया, इंज बनाया कि कहने वाले कह उठे, मुख चंद बदर शाशानी। सुभान अल्लाह। मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी हिन मदबरी। दो अबरू कौस मिसाल दिसन, जैतू नोके मिया दे तीर छुटन। लबा सुरख आखां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हिन लड़ियां। क्या बात। दसे सूरत राह बेसूरत दा, दसे सूरत राह बेसूरत दा, तौबा राह की ऐन हकीकत दा, पर कम नहीं सूजत बेसूजत दा, कोई विरलियां मोती लहतरियां। इस सूरत नू मैं जान आखां, जाना के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान थी शाना सब बनी। अल्लाह अकबर। शायर क्या नक्शा खींचता है। ए मेरे महबूब, लोग आपको 14वीं के चांद से तशबीह देते हैं, लेकिन मेरा ईमान क्या कहता है, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर। क्या बात। सुभान अल्लाह। ए साहिब जमाल, ए सय्यदुल बशर। सुभान अल्लाह। इन लोगों का ख्याल है चांद बड़ा हसीन है, लेकिन मेरा ये ख्याल है, मेरा ये ईमान है, चांद भी आपके तलवों की खैरात लेकर तलू होता है। चांद पर जो रोशनी है वो आपके चेहरे मुनव्वर से मुनव्वर हुआ है, इसलिए वो रोशन नजर आता है। ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़ुहु। हुजूर, आपके चेहरे वद्दुहा की बात करना मुमकिन ही नहीं है। बस इतना कहता हूँ, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर कोई है, ए अल्लाह के भी आप हैं। क्या बात। बेशक। सुभान अल्लाह। बल्कि यहाँ तक कहते हैं, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर। क्या बात। सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो हुस्न दिया, कमाल का हुस्न अता फरमाया। आओ वो हुस्न जिन्होंने देखा है,
जिन्होंने उन जलवों को अपनी आंखों में समेटा है, उनकी बात तो अपनी जगह पर। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, आज जब हमारे महबूब की कोई बातें करता है ना तो जी चढ़ता है, आंखें बंद हो जाएं, मुकद्दर खुल जाएं, वो सोना मदनी हमारे ख्वाब में आ जाए। और इस पर ताजदारे गोलड़ा क्या कहते हैं? क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। हुजरे थी आओ, हुजरे थी मस्जिद आओ डोलन। हुजरे थी जहां पर आपका हुजूर का रोजा नहीं, हुजरा मुबारक था सईदा आयशा का, दरवाजा मस्जिद में खुलता था, सरकार आते थे और जिस रास्ते से आप आते और जाते वहां पर लिखा हुआ है माँ बैना बैती, माँ बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। ये जो जगह है ना, जो मेरे घर और मेरे मिंबर तक है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। अहले मोहब्बत कहते हैं भला बाग क्यों बना था? मेरे नबी के तलवे जो वहां पर लगे, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ताजदार गोलड़ा कहते हैं हुजूर आपकी बातें सुनते अब जी चाहता है। हुजरे थी मस्जिद आओ डोलन, नूरी जात दे कारण सारे सिकन, दो जग अखियां रहदा फर्श करन, सब इंसो मलिक हूरा परियां। और क्या बात कह दी, लाहो मुख थी मुखत्तद बुर्दे यमन। मुख कहते हैं चेहरे को, लाहो मुख थी मुखत्तद बुर्दे यमन, मन भांवरी झलक दिखलाओ सजन, ओहा मिठियां गाली अलाओ मिठल, जो हमरा वादी सन करियां। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, ए मुश्ताक अखी किथे जाड़ी। कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली इथे जा नहीं बोलन दी। इतना हुसन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया है। आज तक हुसन की तारीफें हो रही हैं, लेकिन किसी का कलेजा ठंडा नहीं हुआ, अभी दिल नहीं भरा। जितनी भी तारीफ कर ले कहते नहीं भाई हक अदा नहीं हुआ। हजरत तुफैल दोसी से जो सहाबी रसूल हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते तो बड़ा शायर है यार, कोई अपने अशआर तो सुना। तो कहता है जब तक बारगाह नबी में नहीं आया था समझता था बड़ा शायर हूँ, जब हुजूर की बारगाह में आ गया चेहरे वद्दुहा को तक लिया, ज़बाने नबवी से कुरान सुन लिया, अब कोई शेर कहने को जी नहीं चाहता, कहाँ मैं और कहाँ शायरी। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दिया बेहद हिसाब दिया। अब आगे बढ़िए, हुजूर देते किस तरह हैं। एक दिन सहाबा बैठे हैं तो एक सहाबी आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी गुलामजादी, गुलाम की बेटी, जैसा साहिबजादी होता है, गुलामजादी गुलाम की बेटी, आपकी कनीज मेरी लख्त जिगर, उसकी शादी है, लेकिन शादी पर वो एक मुतालबा कर बैठी है, उसका दिल करता है, उसका जी करता है। शादी पे लोग तोहफे तोहफ़ देते हैं, फिर फ़ख्र से बताया जाता है ये चचा ने दिया है, ये ताया ने दिया है, ये फ़लाँ ने तोहफ़ा दिया। कोई अगर VIP शख्सियत आ जाए तो बाकायदा नाम लिया जाता है कि फ़लाँ भी मेरी शादी में आया, उसने ये तोहफ़ा दिया। हुजूर वो चाहती है मेरी शादी ज़रा इज़्ज़त वाली हो जाए, बरकत वाली हो जाए, मेरा रसूल भी अगर मुझे कोई शादी का तोहफ़ा दे। और आप जानते हैं कि सरकार दो आलम जमा करके रखने की आदत नहीं, सुन्नत नहीं, आया लोगों में, सहाबा में, गुलामों में तकसीम कर दिया। अब सरकार ने देखा अच्छा ये कहती है बेटी जाओ घर से एक शीशी लेकर आओ। वो घर से एक शीशी ले आए, जब लाए ना तो मेरे प्यारे आका ने इस जबीने सआदत से पसीना पूंछा, पसीना पूंछ कर उस शीशी के अंदर रख दिया और कहा जा रसूल की तरफ से, अल्लाह के महबूब की तरफ से ये तेरी बेटी के लिए तोहफा है, जब वो दुल्हन बने सजदा जाए उसे खुशबू की जरूरत पेश आए तो फिर इस पसीने को लगा ले, ये मेरी तरफ से तोहफा है। सहाबा कहते हैं हुजूर के पसीने का ये आलम हुआ कि वो घर खुशबू वाला घर मशहूर हो गया। जब वो उसका ढक्कन खोलती
ढक्कन खोला जाता, शीशी का ढक्कन जब खुलता तो सिर्फ खुशबू घर में नहीं मदीने में फैल जाया करती थी। ये अनायत है सरकार दो आलम की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसीने में खुशबू अता की तो सरकार ने बांटा, फिर इतनी खुशबू अता की कि वो घर खुशबू वाला मशहूर हो गया। हज़रत गिरामी, प्यारे आका की बारगाह में चलिए, देने का तरीक और अंदाज देखिए। जब कोई बंदा खिदमत करता है ना तो फिर जी चाहता है अपनी बसात के मुताबिक दिया जाए, चलो दुआ दे दी जाए उसे। ये हकीम साहब है ना माशाल्लाह, जब भी जाते हैं ना, मैं ये इकरार कर रहा हूँ आपके सामने, बड़ी खिदमत करते हैं। जब भी मुलाकात होती है मोहब्बत से ज़रूर खिदमत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी सहाबा अपनी खिदमतें पेश करते थे। उनमें हजरत रबिया असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। आपने मामूल बना रखा था कि सुबह सुबह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ ले जाते, देहातों में ये माहौल था, ये बाथरूम लैट्रीन वगैरह तो अब आई हैं, तो सुबह सुबह अफराद मर्द जाते, शाम के वक्त औरतें जाया करती थी। तो अब कज़ाए हाजत के लिए जब सरकार तशरीफ ले जाते तो हजरत रबिया क्या करते, लोटा पानी का लेते और पीछे पीछे चल पड़ते। पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पर फरमाते हैं, अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम अपने शेख की, अपने उस्ताद की, अपने बाप की, अपनी माँ की खिदमत करें। ये जो सिलसिले हैं ना खिदमत के, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, ये बंदे को बड़ी दूर पहुँचाते हैं। और मैं तो कई बार कहता हूँ, माँ बाप अल्लाह और उसके रसूल के बाद ऐसी हस्तियाँ हैं, बस एक मरतबा माँ के घुटनों को हाथ लगा के झुक कर सर उसके आगे कर दो, प्यार लो कि माँ मैं काम पे जा रहा हूँ। जब वापस आओ तो माँ के कदमों पे हाथ रखो, सर झुकाओ, प्यार लो, माँ मैं वापस आ गया हूँ। कुछ नहीं दे रहे, माँ सारे मोहल्ले को बताती फिरती है, अल्लाह मेरे जैसा मुंडा सारी दुनिया ने, इतने से राजी हो जाते हैं, इतने से। और कभी कभी होता पता क्या, चार फर्द खड़े हो ना, अब्बा जी को गुस्सा आ जाए, जलाल आ जाए जरा, और गुस्से हो जाएं, और बच्चा सर झुका के खड़ा रहे, ये ना कहे कि चार दोस्तों के दरमियान मेरी बेइज्जती हो गई है, ये ना कहे, ये उसको ख्याल ना आए, फख्र महसूस करे, मेरा बाप जो है मुझे नहीं कहेगा तो किसको कहेगा, मुझे नहीं समझाए तो किसको समझाएगा। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, बाप कब्र तक राजी रहता है कि इतने बंदों के दरमियान खड़ा मेरा बच्चा मोअज़्ज़ज़ है, साहिब इज्जत है, मुझे बस गुस्सा आ गया किसी वजह से, मैंने झिड़क दिया, लेकिन कुर्बान जाए बेटे के हौसले पर उफ तक नहीं कहा। और कुरान भी कहता है, ला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, ये जो तुम्हारे माँ बाप है ना, उफ तक ना करो। ये बुढ़ापे में गुस्से भी होते हैं, चिड़चिड़े भी होते हैं, बस नाराजगी भी नाराजगी होती है हर वक्त, और माँ तो ज्यादा गुस्से होती रहती है, बाप कभी कभी गुस्से होता है, तो नाराजगी चलती रहती है। बेटा हल्का हल्का मुस्कुराता रहे, माँ के कदमों को चूमता है, अच्छा अम्मी जी, अच्छा अम्मी जी, ठीक अम्मी जी, ठीक हो जाएगा। बस फिर माँ वक्ती तौर पर गुस्से हो रही होती है, लेकिन बेटा जो ही नजरों से ओझल होता है, दुआएं भी करती है और हंसती भी है। देखो कितना सादा है मेरा बच्चा, मैंने कितनी गालियां भी दी हैं, कितना गुस्से भी हुई हूं, फिर भी आगे से हंस रहा था और हंसता जी अम्मी जी कह के चला गया है। ये लोग इतनी बात पे राजी हो जाते हैं, और ये इतनी बात पे जब राजी होते हैं ना, तो हुमा जन्नतों का, ये दोनों तेरी जन्नत है, तुझे जन्नत मिल गई, इतनी बात पर दिया लिया कुछ नहीं है। फरमाते हैं कि हजरत रबिया असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत मुबारक थी, लेकर चलते, काफी अरसा ये खिदमत चलती रही। एक दिन सरकार दो आलम सल्लम जब अपने रफ़ा हाजत से मामला फारग हुआ तो वापसी पर हजरत रबिया से कहते हैं, रबिया यार तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, आज मैं तुझ पर बड़ा राजी और खुश हूं, मांग क्या चाहता है, मांग क्या चाहता है। और कौन कह रहा है, जिसके लिए आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या जूद व करम, ऐ शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में, नहीं मेरा तेरा।
तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और क्या बात कर दी, एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे गुनाहों की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। मेरे जैसे नकम्मे और गुनाहगार 100 लाख यानी 1 करोड़ भी आ जाएं, बस आपकी आंख का इशारा हो जाए तो बख्शे जाएं। वाह क्या जूदो करम ऐ शहबतहा तेरा। और आज वो शहबतहा, वो 2 जहानों के बादशाह खुद कह रहे हैं, ए रबिया आज हम राजी हैं, मांग क्या मांगता है। अब हुजूर की बारगाह के परवरदा थे, मांगेंगे भी तो कोई बड़ी चीज मांगेंगे। क्या मांगा, अस्आलु का मुराफाकाता का फिल जन्ना और कमा काल, कहा ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के रसूल, जन्नत में मुझे अपना साथ अनाथ फरमा दीजिए। और ये बात कोई छोटी नहीं, जरा इसको गौर से देखें ना, गौर से समझें तो कितनी बड़ी बात है। अब यहां पर एक आदमी हो महफिल में जिसकी ड्यूटी है आने जाने की, काम काज की, तो जितनी बार मर्जी जाए जितनी बार मर्जी आए, आकर असद साहब के कान में कहता जी फलां आ गया, उनको जी ले आओ, मुझे उस्ताद आ गए हैं, खुद बाहर जाके ले आओ जी। तो ये मामला होता है कि जो आने जाने वाला है उसकी पहुंच और रसाई कितनी होती है। तो आपने क्या मांगा, क्या मांगा। अहले मोहब्बत कहते हैं जब दुआ की कबूलियत का वक्त आए ना, तो ए अल्लाह हमें मांगने का सलीका भी अता कर। जब मालिक देने पे आए तो हम छोटी छोटी चीजें ना मांगते रहे, बड़ी चीज मांगे। अब क्या है, सरकार से अर्ज की, ए अल्लाह के हबीब जन्नत में तुम्हारी रफाकत चाहता हूं, अपना साथ दे दीजिए। और जब साथ अहले मोहब्बत यूं हमें समझाते हैं, जब साथ होगा ना तो सरकार की बारगाह में हजरत आदम आएंगे, हजरत नूह आएंगे, हजरत शीस आएंगे, हजरत इदरीस आएंगे, दीगर अंबिया इकराम जो 1,24,000 दीगर कमोबेश अंबिया इकराम मुलाकात के लिए आएंगे। तो दरबान का काम क्या होता है, जाके पहले अर्ज करना जनाब फलां जात आई है, फलां शख्सियत आई है, फिर वहां से जवाब आता है ठीक है उन्हें ले आओ, फिर लेकर साथ आते हैं, फिर हुजूर इजाजत हो तो इनके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करें, फिर खाने पीने का बंदोबस्त होता है, हुजूर इजाजत हो तो बर्तन उठा लें, फिर बर्तन उठाए जाते हैं, फिर उनके हाथ धुलाए जाते हैं। तो क्या हुआ, बार बार हुजूर की बारगाह में हाजिरी का मौका नसीब होता है। तो कितनी बार उस जन्नत में नबी करीम की बारगाह में हाजिरी होगी, मांगने पे आए तो क्या कहा, ए अल्लाह के हबीब जन्नत में अपना साथ दे दीजिए। अगर इसको मैं वजाहत से अर्ज करूं तो सूरह तौहा के आखिर में, वक्त कितना हो गया, ज्यादा नहीं होगा, कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं आप, ये आप पर होगा जितना आप कह सकें, जब थक जाए मुझे बता देना, मुझे जरा ख्याल है कब शुरू हुआ। अच्छा, गुजारिश यूं है कि सरकार की बारगाह में देने लेने का मामला क्या है। सूरह तौहा के आखिर में तफसीर में लिखते हैं कि एक दिन सहाबा हुजूर की बारगाह में बैठे हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, एक बंदा आ गया हुजूर की बारगाह में, मुख्तसर कर लेता हूं, हुजूर की बारगाह में आया और आकर उसने अपना अर्जदाश शुरू कर दी, अर्जें शुरू कर दी, हुजूर मेरा कुछ नहीं रहा, हमारे इलाके में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो जब अर्ज पेश करके खामोश हुआ ना, तो मेरे महबूब ने कहा बता भाई तुम्हें क्या चाहिए। हजरत अली फरमाते हैं हमारा ख्याल था कि वो जन्नत मांगेगा, जितना तरला मिन्नत समाजत कर रहा है ना, हमारा ख्याल था जन्नत मांगेगा। तो अब उसने क्या किया, हुजूर एक ऊंट चाहिए। अब कहते हैं हमारे तो तोते उड़ गए, भाई ये क्या मांग, इतनी बड़ी बारगाह में मांग क्या रहा है। बंदा जितनी बड़ी शख्सियत के पास जाए मांगना भी तो हौसले के साथ उतना ही चाहिए ना। तो कहा ये क्या मांग रहा है, सरकार ने कहा ठीक है इसको भाई ऊंट दे दो, फिर मैं कुछ और चाहिए। अब दिल थोड़ा सा बड़ा करके क्या कहता है, हुजूर ऊंट के ऊपर डालने वाला पालान, चोल समझते ना, शहर पिंडा जड़ी खोते पाई जाती है, पालान, पालान डालने के लिए दे दो इसके ऊपर, ताकि मैं वापसी पर सफर करूं तो लागा ना लग जाए, बीमार ना हो जाऊं, वो उसके ऊपर पालान दे दो।
सरकार ने तीसरी बार पूछा, ठीक है, पालान दे दिया। पूछा कुछ और चाहिए? हजरत अली फरमाते हैं फिर हमारा ख्याल था कि अल्लाह के महबूब चाहते हैं जन्नत मांगे, बारगाह बड़ी है, पहले उसके मांगने पर हमें ख्याल आया कि ये जन्नत मांगेगा। जब उसने जन्नत नहीं मांगी, बार बार सरकार पूछे कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, तो क्या कहने लगा? जी वापसी का किराया दे दो, गड्डी का तेल दे दो। जैसे खिदमत बंदे की अच्छी खासी हो और बाद में भी जाते हो कहे यार ड्राइवर ने भी 200 दे दो, तो बंदा अच्छा नहीं लगता कि यार इतनी खिदमत और उसके बाद ये। तो अब सहाबा कहते हैं हम परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। अब सरकार खुद बोल पड़े और कहते हैं तू तो बनु इसराइल दी माई तो ही गया गुजरे हैं। आंदे असी सवाल किया या रसूल अल्लाह माई का की मामला है? आप फरमाते हैं जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर चले ना दरिया की तरफ, तो साथ सारी कौम थी। अब जब दरिया के करीब पहुंचे तो सवारियों के रुख रब ने फेर दिए वापस को। अब थोड़ा सा चले तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ नहीं भाई सीधी राह पर नहीं, सवारियां फिर गई हैं। ठहर गए, दुआ की या अल्लाह तेरे कहने पर तो आए थे, तेरे हुक्म पर तो आए हैं, इनको लेकर आया हूं, पीछे फिरौन नहीं है। अगर वापस पलटे वो तो कला कमा करके रख देंगे। उनके पास ताकत है, कुव्वत है, हुकूमत है, फौज है, रेंजर है, पुलिस है, वो तो हशर कर देंगे नबी के गुलामों का, गुलामाने रसूल का हशर कर देंगे। या अल्लाह ये क्या हो गया। अब अल्लाह वहां पर फरमाता है मूसा तेरी कौम ने वादा किया था मेरे प्यारे यूसुफ से, वादा किया था कि जब जाएंगे तो तेरे जिस्म अतहर को साथ लेके जाएंगे, जालिमों के सुपुर्द नहीं कर देंगे, जो दरबारों को नहीं मानते उनके सुपुर्द नहीं करेंगे, हम ले जाकर खुद दरबार बनाएंगे ताकि पता चले हम दरबार वालों को मानते, लेकर जाएंगे। अच्छा, अब रब बता सकता था कहाँ है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन बताया नहीं। कहा जी इनसे पूछो अपनी कौम से, जैसे हमसे को पूछे भाई कुरान पढ़ा कभी, करना तो हाथ पे ना यार ये तो मौलवियों का काम है, वो हदीस पढ़ी है कभी भाजी दसा मौलवी जो रखे उन्हें तनखा दे दी, और सीरत मुस्तफा पढ़ी कभी, उन्हें कहा मैनू उनकी केमिस्ट्री के फार्मूले पूछ लै, मैनू नहीं पाया रियाजी का कोई मसला हल करना ही तो दस मैनू अलजबरा भी आता है, कुरान नहीं आता, हदीस नहीं आती, सीरत का मैनू पता नहीं, क्यों ये तो मौलवियों का काम है ना जी। अब मसीत हकीम साहब जो रखे ने असल साहब ये जानन ते नमाज दियां रकातां जानन, क्यों जी ये जानन ते फुजू दे फराइज जानन, ये समझन ते नमाज दे फराइज समझन। यार साडा ना की लैन देन, थके आईदा जिन्नी को पढ़ाते उन्नी को पढ़ के टुर जा, कभी पूछे ही नहीं कि शादियां किनियां रकातां पढ़ाइयां, ये थके जो ने। तो अब वहां पर कौम का भी हमारी तरह का हाल था। आपने पूछा हाँ भाई कहाँ है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दरबार, उन्होंने कहा जी साढ़े ते गलबा हो गया सी, मिस्रियां का दरबार मानते नहीं, उन्हें सानू कभी इधर आने नहीं दिता, याद नहीं रहा कितने गया। उन्होंने कहा चलो फिर छुट्टी करो, दो दरबार लभो, उन्होंने नाल लैके जावांगे तो फिर सानू साइयां पार लंघन देना, वरना इत्थे पे खच लवांगे। अब एक बंदा ना वो बुजुर्गों की तरह जरा उम्र रसीदा था, सियाना था, कहा जी एक माई है जी मेरे तो भी ज्यादा पुरानी है, मनु पता है लगता है ओनू पता है, माई तलाश की गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा हाँ जी अम्मा जान दसो तुहानू पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार दा? कहा जी हाँ पता है, पुराने बाबियों को अज भी पता है, अगो सानू नहीं पता। हाँ जी पता है। उन्होंने कहा दस फिर कितने वे? कह लगे एवं दस दिया, कुछ लो कुछ दो तो कुछ लवो। अच्छा आ दस माई की लैने, जल्दी जल्दी कर, पीछे फिर नहीं लगे होंगे पे। अच्छा दस देनी है पर एक शर्त है, दसो शर्त की है? जन्नत जो तुहाडा महल है ना उहदे नाल दा मैनू लै दिओ। सुभान अल्लाह। माई नू पता सी नबी लैके दे सकते हैं, सुभान अल्लाह। होने वाले नू खतरा पे है कि नबी लैके कुछ नहीं दे सकता, हालांकि साडे नबी ने ऐलान फरमाया है वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, देंदा अल्लाह ही है, तकसीम मैं करना। तुहानू पता ही नहीं नबी की हुंदा है। क्या माई ने कहा जी नाल दा महल लै दिओ। हुण जन्नत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा महल, आप उलुल अज़म 5 पैगंबरों में से एक हैं, अल्लाह नबियों से रसूल और रसूलों में जो 5 उलुल अम्र जो अजीम रसूल हैं उनमें एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है जिन्होंने थप्पड़ मारकर
मलकुल मौत की आंख निकाल दी थी, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। ये बुखारी की हदीस है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनका तो मैं क्या कर सकता हूं। तो आप से कहती है वो मुझे साथ वाला महल चाहिए। आ फरमांदे मां जी कोई खुदा दा खौफ करो, छतीर नूं जफा नहीं मारीदा, सीधा सीधा कोई छोटी गल मंगो, कोई छोटी चीज करो, ऐत नहीं हो सकता। अल्लाह दी बारगाह च कि या अल्लाह माई ते बड़ा हथ मार बैठी। अल्लाह ने दस्या बारगाह भी तो वड्डी चाहिए ना, सुभान अल्लाह। वो किसी दुनिया दी बादशाह दी बारगाह थोड़ी आई है, वड्डी बारगाह चाहिए। तो सब दा बड़ा हथ मारेगी, या अल्लाह फिर की करा। अल्लाह ने फरमाया दे सू ते निकलदे बनो, एदा हल करो, मसला दियो इसनू जो मंगदी है। ते आपने सरकार ने फरमाया तू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आउण वाली माई नू पता सी कि नबी को मंगीए ते की मंगीदा, और तू चलिया नबियां दे नबी दी बारगाह च आया। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या बात, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। आपने चलिया और नबियां दे नबी दी बारगाह च आया है ते मंगदा की पिया, ऊंट दे दियो, पलांग दे दियो, वापसी दा पेट्रोल दे दियो, ये क्या मांग रहे हो। तो सरकार की बारगाह में जब जाए तो मांगना चाहिए। हजरत रबिया को पता था ये रसूलों के रसूल हैं, उन्होंने तो मांगा था, उस माई ने मुतालबा किया था मुझे आपके महल के साथ वाला महल चाहिए, लेकिन आपने उससे आगे बढ़कर कहा ए रसूलों के रसूल मुझे आपके जन्नत वाले घर की दरबानी चाहिए, मैं उसके गेट पर खड़ा होना चाहता हूं, दरबान बनना चाहता हूं, आपका चौकीदार बनना चाहता हूं। या रसूलल्लाह मुझे अपने दर की चौकीदारी दे दीजिए। किबला खादिम हुसैन रिजवी साहब कहा करते थे हम दीन के ठेकेदार नहीं, हम दीन के चौकीदार हैं, दीन के ठेकेदार नहीं, दीन के चौकीदार हैं। सहाबा भी ये कहते हैं हुजूर हमें अपने दर की चौकीदारी दे दीजिए, दर की दरबानी दे दीजिए। तो सरकार ने ये नहीं कहा ओ भाई कोई छोटी चीज मांग, सीधा सीधा कहां जाके हाथ मारा। हजरत मूसा ने तो कहा था ना अम्मा जान कोई गल हौली करो, कोई पोली गल कर लो, कोई शर्त जरा माड़ी रखो, लेकिन मेरे ते तुहाडे महबूब ने ये नहीं आख्या, ये नहीं आख्या कि भाई कोई ऐसा कुछ इससे कम दुनिया का माल मांग लो, नहीं कहा ठीक है। और फिर कहा अवा गई रजालिक, मेरे रबिया को जिस तो अलावा भी चाहिए, अल्लाह अल्लाह ये तो मिल गई, जन्नत तो मिलेगी तुझे सरकार का सदका, जन्नत तो मिल गई तुझे, ए रबिया कुछ और भी चाहिए। मैं एक जगह ते हदीस बयान की थी तो मेरे जोड़े अलामा साहब थे उन्होंने दूसरे दिन कॉल कर दी थी, अजी साढ़े को एक बंदा आंदा हवाला दो, मैं क्या फिर की होगा, आंदा जी मैं सुन्नी हो जाऊंगा। मैं क्या ये तो नहीं होना जेड़ा उन्हें बाद च आख्या हवाला दे देने। मैं मिशकात शरीफ दा हवाला सेंड करता कि मैं देख लो, जो उन्होंने दिखाया ना कहते भाई तू आखे मैं सुन्नी हो जाऊंगा, नहीं मैं तो उंजी लगा, मैं कई बार मौलवी इंजे भी कोलों कह जाते ना, मैं क्या वो मौलवी होर होंगे जो इंजे ही कोलों कह जाते हैं, साडा काम सारा दिन पढ़ना पढ़ाना है, इंजे ही कह के नहीं जा सकते, सानू लोग पूछना होंगे, जिम्मेदार अफराद हम। अब उसको ये कहा ना अवा गई रसालिक, ए रबिया कुछ और भी चाहिए। यहाँ पर ताजदार गोल्डा के पोते बोलते हैं अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। सरकार का दर है दर शाह तो नहीं है, सरकार का दर है दर शाह तो नहीं है, जो मांग लिया और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। इस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्ने तलब का, झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। जिन लोगों को शक है कि वो दे नहीं सकते उन लोगों की बातों पे ना और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। सरकार मदीना की ज़ियारत की दुआ कर, सरकार मदीना की ज़ियारत की दुआ कर, जन्नत तो क्या चीज है और भी कुछ मांग,
हैं आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। दोस्तों साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को दिया, इतना दिया, फिर देने का भी अरमान निकाला। जिसने जो मांगा मेरे महबूब ने वो अता फरमा दिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आखिरी बात अर्ज करते हैं, चूंकि वक्त काफी हो चुका है। अब यहां पर एक बात समझाने के लिए अर्ज करना वो मेरी जिम्मेदारी है। अब ये प्यारे महबूब है ना, अब देखिए क्या अनायत फरमा रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, आप फरमाते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में दाखिल होगा। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में दाखिल होगा। इल्ला मन अबा, हाँ जो कोई जन्नत में जाने से इनकार कर दे। तुम सारे भरा बैठे हो, कोई जन्नत च जान तो इनकार करता है नहीं? कोई एक अद बंदा जिन्हों होवे भाई मैं नहीं जाना, हाथ खड़ा करे भाई मैं जन्नत च नहीं जाना चाहता। हुजूर ने फरमाया मेरे सारे उम्मती जन्नत जाएंगे, हाँ वो बंदा नहीं जाएगा, वो बंदा नहीं जाएगा जिन्हें इनकार करता जन्नत जान। हुन तुहाडी तरह हैरान होकर सहाबा पूछा कालू मैं याबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के हबीब वो कौन सा बेवकूफ और चल्ला होगा जो जन्नत में जाने से इनकार कर देगा। और लगता भी ऐसा है कि कोई जन्नत में जाने से, हम तो रात को नात खाना में जन्नत में दाखिल करके बाहर से कुंडी लगा के चले जाते हैं कि सवेरे उठ के नमाज ना पढ़े आ जाए, होता है कि नहीं? ऐसा ही है ना, जन्नत में हम शाम को दाखिल हो जाते हैं। अब वो कहते हैं जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के। और सुभान अल्लाह, और रसूलुल्लाह का होने का मतलब क्या है, कभी ये भी समझा? अब सरकार फरमाते हैं जिसने इनकार कर दिया वो जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा या रसूलुल्लाह कौन इनकार करेगा मेरे और आपके आका फरमाते हैं मन अताअनी फदखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो तो जन्नत गया। वमन असानी फकद अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की समझ लो उसने इनकार ही कर दिया। मसले इतने बंदे तुम बैठो कितनी मोहब्बत ना बैठे हो, और मैं आखा भाजी जरा पानी फड़िया जाए तो भाजी को पता की जवाब देना, मौलवी साहब रह जाओ बड़े मुअज़्ज़ज़, तुहानू हाँ सद के कुर्सी ते बहा लिया तुने, ये मतलब है पानी भी मैं लिया के देना, पानी आप ही पीना जे। आ जी मैं पे इज्जत करना वो तो जलसे वाले पे वेखते हैं, इस वास्ते चुप करके बैठा, नहीं तो मैं खुद मुअज़्ज़ज़ आदमी हाँ। क्यों जी? अब ये इज्जत तो नहीं हुई, आगे से जवाब दे दिया भाई मैं नहीं करता इज्जत। हाँ दूसरी बात ये भी होती है ध्यान पर कर छड़िया हो किनू आख्या, क्यों जी ध्यान पर चुक छड़िया पता नहीं किनू आख्या। तो सरकार में मन आसानी जिन्हें मेरी नाफरमानी की थी ना उन्हें समझो इनकार ही कर छड़िया। मुंह तो इनकार नहीं पे करता कि मैं जन्नत च नहीं जाना, पर जन्नत च जाने वाला काम भी तो कोई नहीं करता पाया। नमाजा ओदियां को नहीं, रोजे ओदे को नहीं, हजो ज़कात ओदा को नहीं, मां प्यो ओदे मगर रोन लगा है, भैन भरा जो उन्होंने अथरू सुकते नहीं पई, बंदे का पुत्र साडा भी हिस्सा खा गया। आ पिंडा च अक्सर होंदा है भरा का भी हिस्सा खाई ना, भैन का भी हिस्सा खाई ना, तो इसके बावजूद बाहर लोगों को नसीहतां करदा फिरदा समझांदा फिरदा, तो लोग इंज ही भाई शदाई जिहा गल पै जांदा, चौधरी साहब आंदे फिरदे वो समझदा मेरी इज्जत पे कर दे। तो जिसकी मां रो रही है, बाप रो रहा है, बहन भाई रो रहे हैं, वो जन्नत में जाएगा, उसको तो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघने दी जाएगी। दोस्तों ये बात बड़ी अहम है, बड़ी खास है। नबी करीम नूरे मुजस्सम की इताअत है जो जन्नत में लेकर जाएगी, और जो इताअत वाला है वही रसूल करीम वाला है, जो इताअत वाला नहीं वो रसूल करीम वाला नहीं, वो रसूल करीम वाला नहीं है। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बजा, रह गई रस्म अज़ां रूह बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे। लेकिन ये नहीं कि टकरे मारने वाले बड़े हैं, मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी न रहे। हिजाज मुकद्दस में जो सहाबा ने सजदे किए हैं ना वो सजदे करने वाले नहीं रहे। हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। और कितनी दुख की बात करते हैं आप। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कलब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कलब में सोज नहीं,
रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। तुम्हारे आका पैगाम क्या लेकर आए हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये जहान के चंद टिकों के लिए तू मारा मारा फिर रहा, सारा जहान तेरा, बस तू मेरे नबी का बन जा। और नबी के बनने का मतलब ये है कि शरीयत को अपनी फितरत सानिया बना ले, शरीयत को ओढ़ना बिछोना बना ले, कुरान की तिलावत तेरी आदत हो जाए, सजदों में अल्लाह की बारगाह में रोना ये तेरी तबीयत हो जाए, रातों को उठ उठ कर अल्लाह को याद करना ये तेरी जिंदगी बन जाए। जब ऐसा होगा कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इतना हुजूर का नाम ले कि लोग तुझे दीवाना करें, लोग तुझे मजनू कहें, लोग तुझे पागल कहें। और अल्लामा इकबाल जो फलसूफा इस्लाम है वो कहते हैं अता असलाफ का जज्बे दुरूं कर, अता असलाफ का जज्बे दुरूं कर, शरीके जुमराए ला यहज़नू कर, खिर्द की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। मुझ पर जुनून तारी हो जाए, बस हुजूर का नाम लेता रहूं, हुजूर की बातें करता रहूं, हुजूर की राह पे चलता रहूं। लोग मुझे खड़ा करके पूछें वो कहीं तो मजनू तो नहीं हो गया, दीवाना तो नहीं हो गया। ये दीवानगी तारी हो जाए हुजूर के नाम पर तो समझ लीजिए जन्नत हमारी है। और अगर नबी के पैगाम से 23 साल तक जो कुरान नाजिल होता रहा, मेरा नबी जिस कलाम को हम तक पहुंचाने के लिए मारे खाता रहा, जंगों में जाता रहा, फाके काटे, शेब अबी तालब में 3 साल तक महसूरी है, ताइफ के मैदान में इस तरह लहू लोहान कर दिए गए कि जूते हुजूर के तलवों के साथ चिपक जाते हैं, इतना खून बहा है। वो किस लिए था? लंगर खाने के लिए, तबर्रुक के लिए, दुनिया में सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए। भाई ये खाना पीना सोना जागना बच्चे पैदा करना ये तो जानवर भी कर रहे हैं। क्या जानवरों के रात को सोते नहीं जानवर? क्या उनके यहाँ बच्चे नहीं होते? बच्चे बड़े नहीं उनके होते? खाते पीते नहीं है? ऐशो इशरत तो वो भी कर रहे हैं। इंसान में और जानवरों में फर्क ये है, जानवर पर पाबंदी कोई नहीं, और ये जो इंसान है इस पर पाबंदियां ही पाबंदियां हैं जब तक ये दुनिया में है। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन तो दुनिया में इस तरह रहता है जैसे कैद खाने में होता है, कैद खाने में। और कैद खाने में 4 दीवारी पाबंदी होती है, बाहर नहीं निकल सकता। खाने को जो वो मुयस्सर आता है वो खाता है, दीगर पाबंदियां अगर इधर उधर करता है तो मार भी पड़ती है। कैद खाने में है, और वो कैद क्या है? अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम हमारे लिए कैद हैं, हम उसके पाबंद हैं। हमारा जिस्म और हमारी मर्जी ये नारा काफिरों का है, मुसलमानों का ये नारा नहीं है। हज़रत गिरामी हम नबी के भी पाबंद हैं, हम अल्लाह के भी पाबंद हैं, और जब तक पाबंद हैं, कहते ना सर पे रखने को मिल जाए जो नाले पाक के हुजूर तो कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तादा के गुलामी तो दारिम हर जाके मीरोम बादशाहें। अल्लाह के हबीब जब तक तुम्हारी गुलामी का पटा मेरे गले में है, मैं जहां भी जाऊंगा मैं बादशाह कहलाऊंगा। दोस्तों साथियों ये सच है, ये हकीकत है। आपने और मैंने मरना है। कब्रिस्तान में कभी जाया करो, हमारे बुजुर्गों को उठाकर कब्र में रखा है, पता नहीं अब वहां पर क्या हाल है, क्या हाल है। क्या मुझे और आपको जवाब नहीं देना अल्लाह को? अगर देना है तो फिर उसकी तैयारी कर लो, और उसकी तैयारी क्या है? अपने आप को शरीयत का पाबंद करो। और खुसूसी पैगाम है, अल्लामा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश करें थोड़ा थोड़ा वक्त इन्हें दें, कुरान की कोई आयत सीखें, कोई हदीस का मतलब सीखें, इनसे नमाज पढ़ने का तरीका सीखें, इसमें हतक और बेइज्जती महसूस ना करें। आप इनको तनख्वाह देते हैं किस लिए? कि इनके आसरे से जन्नत में जाएंगे, और वो आसरा क्या है? से कुरान सीख लें, हदीस सीख लें, नमाज और रोज़ा के अहकाम सीख लें, माँ बाप का अदब एहतराम सीख लें। जब ये सीख लेंगे तो समझो कामयाब हो गए। अगर ये नहीं सीख सके तो मौलवी के रखने का कोई फ़ायदा नहीं, इनके यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ताला आप सबको हमें भी उलमा से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया।